यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके व्यक्ति उनकी प्राप्ति कर सकता है, किस तरीके के कर्म को करके श्री कृष्ण की प्राप्ति की जा सकती है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई उनकी प्राप्ति करना चाहता है तो उस व्यक्ति को कर्म को त्यागने की जरूरत नहीं है। कर्म करते करते श्री कृष्ण कहते हैं कि उसको मेरी प्राप्ति हो सकती है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण का कर्म करते करते तो होगी, पर आप और हम सभी जानते हैं कि ये जो हमें स्वतंत्रता है वो भी कर्म के ही लिए मिली है और कर्म ही बंधन का कारण है। तो यहाँ पर आप और हम क्या सोचते कि भाई भगवान की भक्ति जब हम ये जानते हैं कि कर्म से तो फल की प्राप्ति होगी और फल में आप और हम उलझते जाएंगे, कर्म बंधन का कारण हो जाता है, तो लोगों ने ये समझा कि भगवान की प्राप्ति शायद कर्मों को छोड़ करके हो सकती होगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने इसी चीज़ को कहा संकेत करते हुए कि मेरी प्राप्ति कभी भी कर्मों का त्याग करके नहीं हो सकती, कर्मों को सही तरीके से करके हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई कर्म ही बंधन का कारण है, कर्म ही मुक्ति का भी कारण है और दोनों एक ही है। मूल सबका क्या है? कर्म। चाहे आपको प्राप्ति उस दिव्य धाम की होगी, भगवान के धाम की होगी, तो भी उसका मूल आधार कर्म होगा। और अगर आपको यहाँ पर नरक की प्राप्ति होगी तो भी उसका आधार कर्म ही होगा।